नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटी। आज हमारे साथ देश की बेटी में राजस्थान के भीलवाड़ा से जया मीणा हमारे साथ होगी, लेकिन उससे पहले जया मीणा की एक वो कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आज बेटियां पराया धन नहीं है। आज बेटियां देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। आज बेटियां मुस्कुराकर हर जंग लड़ रही हैं। आज हमारे भारत की बेटियां भारत के झंडे विदेशों में भी गाड़ रही हैं। आज हमारे देश की बेटी में राजस्थान के उदयपुर की जया मीणा होगी। जया मीणा की कहानी ऐसी कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। जया मीणा आदिवासी समाज से आती हैं, जहां बेटियों को ना पढ़ाया जाता है ना घर से बाहर निकाला जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के उदयपुर कोटा के आसपास आदिवासी समाज रहता है। एक ऐसा समाज जहां आज भी लोगों को तिल तिल कर जीना पड़ रहा है। जया मीणा भी उस समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। जया के घर पर न साधन थे न संसाधन, बस कुछ था तो वो जज्बा, हिम्मत और सपने। लेकिन घर की स्थिति ऐसी कि सोचकर भी कोई डर जाए। ना खाने को था, ना अच्छा पहनने को था, लेकिन सपने आसमान में उड़ने को थे। जया के पिता साधारण काम करके 2 वक्त का गुजारा करते थे। जया की माता घर का काम करती थी, लेकिन जया के सपने ऐसे कि उन्हें ना कोई पूरा कर सकता है और ना ही उनका कोई साथ दे सकता था। जया ने भी अपने पिता की मदद करने के लिए छोटा बड़ा काम शुरू कर दिया। पापा का हाथ बटाने के लिए जया ने भी अपने कंधों पर ये बीड़ा उठा लिया। लेकिन जया के माता पिता को ये नहीं पता था कि उनके घर एक बहादुर बेटी का जन्म हुआ है, जो मीणा समाज को बदलना चाहती है, जो बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती है, जो हर बेटी के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन इतना आसान नहीं था। जया ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। और जया के सामने सबसे ज्यादा मुश्किलें थी वो समाज की थी, लोगों के ताने थे, और एक आदिवासी समाज की बेटी के लिए क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, आज वो जया मीणा हमें खुद बयां करने वाली है। लेकिन आसमान में उड़ने के लिए पंखों की जरूरत होती है, हौसलों की जरूरत होती है, सपनों की जरूरत होती है, जज्बों की जरूरत होती है। जया के पास वो कूट कूट कर भरा हुआ था। आज जया मीणा सबकी आंखों में चमकता हुआ सितारा बन गई हैं। जया क्रिस्टल एंजल इंटरनेशनल का खिताब जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित करवा दिया। इतना ही नहीं, अलग अलग विदेशों की कई हस्तियों को पछाड़कर जया मीणा भारत की बेटी आगे बढ़कर अपने सर पर वो ताज पहना। लेकिन आज जया मीणा हमें खुद बताएगी कि कितना आसान था इस ताज तक पहुंचना और वो हर काम करना जो नामुमकिन था। कहते हैं कि बेटी अगर कुछ ठान ले तो वो जरूर करती है, कुछ मान ले तो उसे पाकर रहती है। कुछ ऐसा ही ठान कर, मान कर और हिम्मत और जज्बे के साथ जया मीणा ने पूरे अगर कहें आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। और उसी मिसाल के साथ जया मीणा हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है, सीधा स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत के साथ। जया, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। एक तो आपने बहुत सुंदर क्रिस्टल इंटरनेशनल का जो अवार्ड अपने नाम किया है, खिताब अपने नाम किया है, सर पर जो आपने ताज पहना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन सवाल पहला ये रहेगा, मुस्कुराती हुई जया के लिए ये सब आसान नहीं था। आदिवासी और एक ऐसा समाज, एक ऐसा तबका जिसे हम कहते हैं जहाँ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए संघर्ष काफ़ी हो जाता है। क्या आपके लिए भी उतना ही मुश्किल था? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी जर्नी जो होती है, सबका मानना होता है कि सक्सेस बहुत इजी वे में मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम बेटियों के लिए उतना ही संघर्ष रहता है जितना कि दूसरी लड़कियों के लिए संघर्ष रहता है, और उतना ही संघर्ष मेरे लिए था। एक आदिवासी समाज की लड़की होकर जहाँ पर लड़कियों को सूट से चुन्नी हटाई तक नहीं जाती है, वहाँ से लेकर मेरा मॉडलिंग का जो करियर था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ मैंने उसको स्टार्ट किया था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ आपके सपनों में उड़ान होती है तो वहाँ राह अपने आप आ जाती है। क्या बात है।
तो सपने ये थे। लेकिन जानना हमें ये हम चाहते हैं कि आपने बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं, उन बेटियों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आदिवासी समाज, आदिवासी जहाँ से, जिस जगह से आप आती हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं कि नौकरियाँ लगते हैं गवर्नमेंट, अगर आप कहेंगे बहुत सारे आपको लोग नज़र आएंगे, तो ऐसा क्या है कि आप जहाँ पर रहती हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं है? जी देखिए, मीना कास्ट जो है, एसटी और एससी, जो हम अनुसूचित जनजाति से आते हैं, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जो कि मैं लाना चाहती थी और मैं वो थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस भी किया है। जेंडर इक्वालिटी में गर्ल्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। गाँव वालों की सोच ये होती है कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो हमें बुढ़ापे में खाना खिलाएगा। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, उस सोच को चेंज करने के लिए मैं आगे आई। और जो है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो वो लड़कों को बाहर भेजा जाता है, लेकिन लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। उनको सिर्फ 8वीं 10वीं तक पढ़ लेती है, उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भगवान जी का कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, जिन्होंने मेरे ड्रीम के लिए, मेरी पढ़ाई में, हर एक चीज़ में मेरा स्टैंड लिया उन्होंने। और मैं आज डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा और मम्मी की वजह से। और जो कहा जाता है कि मॉडलिंग में छोटे कपड़े पहनना और ये सब, तो इन इन चीज़ों को मेरे पापा ने बहुत फेस किया है। और जैसा कि आप पूछ रही है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ने जाना पड़ता है, लेकिन लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। सिर्फ वो घर में गाय के गोबर उठाती है और चूल्हे पे खाना बनाती है। यहाँ तक की ही जर्नी होती है हमारी कास्ट की गर्ल्स की। खाना बनाना, गोबर उठाना, और आपने कहा कि घर का चूल्हा चौका करना तक सीमित हो जाता है। जब आपने क्रिस्टल का जो एंजल का जो प्राइज़ आपने जीता है, आपके सर पर जो ये ताज है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल तक, आपने भारत की ही नहीं, तमाम अगर मैं कहूँ उन बेटियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अच्छा, जब आप ये जीत कर आती हैं तो क्या आपके समाज में जितनी भी बेटियां हैं वो आपसे जानना चाहती हैं, पूछती हैं कि हमें भी कुछ करना है, खासकर उनके परिवार वाले? जी, बहुत जब मैं गई थी, तब मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था, लेकिन मैं अपने पापा से प्रॉमिस करके गई थी कि पापा, जिस दिन मैं दोबारा आऊँगी, मेरे सिर पर क्राउन होगा और मैं जिस एयरपोर्ट पर आऊँगी, वहाँ पर पूरा उदयपुर मेरे लिए खड़ा होगा। और जिस दिन मैं आई, उस दिन पूरा उदयपुर खड़ा था और मेरे मम्मी-पापा वहाँ पर सबसे आगे खड़े थे। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वो मोमेंट कि वो कितना प्राउड मोमेंट था। लेकिन हाँ, एक बेटी जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे 100 बेटियाँ आगे बढ़ती हैं। तो मेरी वजह से कई आदिवासी लड़कियाँ हैं जो कि आगे निकल कर आई हैं और उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया है। कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि जिनको मैं आगे लेके गई हूँ, उनको मैंने नेशनल लेवल तक के शोज़ में पार्टिसिपेट कराया है और उन्होंने विन भी किया है। तो जब ऐसा होता है ना कि जब एक खुद के घर से निकल कर लड़की जाती है और वो कुछ करके आती है, तो वो एक मिसाल बन जाती है और वो मिसाल मैंने कायम की। तो मेरे मम्मी-पापा जब वहाँ पर खड़े हुए थे, मैं बताना चाहूँगी आपको कि मतलब मैं शिविर कर रही थी उस टाइम पर। तो मेरे पापा ने मुझे पकड़ा और कहा, "बेटा, तू उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर आ चुकी है, तो तू टेंशन मत कर।" और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जिस लड़की ने कभी शॉर्ट्स नहीं पहने और इंटरनेशनल में जब 132 देशों की लड़कियां वहां पर आई थी और उनको तो बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनने की, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मेरी जर्नी सिर्फ 1 साल पहले 2018 में स्टार्ट हुई थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा फेस चैलेंजिंग ये था कि मुझे बिकनी वेयर राउंड कंपटीशन में करना था। तो मैंने अपने पापा को वीडियो कॉल किया, मैंने कहा, "पापा, मैं वापस आ रही हूँ, मेरे से ये नहीं होगा।" लेकिन उस टाइम पर मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा, कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपने ये सैश पहन रखा है जिस पर इंडिया लिखा हुआ है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। आप 1.7 मिलियन जो भारत की जनता है, आप उनको रिप्रेज़ेंट करोगे। आप अपने आप को नहीं, आप जया मीना के नाम से नहीं, आप मिस इंडिया, मिस क्रिस्टल एंजल इंडिया के नाम से जानी जाओगी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपके पीछे खड़ा हूँ। जया, मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी थी और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, एक छोटा सा घर, छोटी सी खाट पर छत पे पढ़ाई करना, एक छोटा सा परिवार, और इतना साधारण परिवार जिसकी माँ पापा को ये नहीं पता होता है कि मॉडलिंग क्या होती है, जिनके माँ पापा को ये नहीं पता होता है कि हवाई जहाज में भी कभी बैठा जाता है, कभी उड़ सकते हैं। वो जया हवाई जहाज में बैठकर जाती हैं
और जब वो एयरपोर्ट पर उतरती है तो उसके पापा मम्मा ही नहीं, वो समाज के तमाम वहाँ लोग होते हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे होते हैं। जया, तुमने शुरुआत की, लेकिन उस शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है जो आदिवासी, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ की बेटियों के लिए। लेकिन जानना मैं इतना चाहूँगी, बहुत सारी बेटियाँ कहती है कि किसी का सपोर्ट मिला होगा तब जया ने जाकर ये किया होगा, किसी का साथ मिला होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है, साथ और सपोर्ट तो बहुत दूर की बात, वो ताने आपने कैसे झेल लिए समाज के लोगों के? जी बिल्कुल, जैसा कि सब सोचते हैं कि सपोर्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे साथ सिर्फ मेरे पापा-मम्मी, मेरा जो सपना था वो और मेरे मेंटर, इन 3 चीज़ों के अलावा कोई भी मेरे साथ में नहीं था। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था, मैं एक दिन सुबह मॉर्निंग में उठी और जिस दिन मानुषी छिल्लर जो थे वो 2000 में प्रियंका चोपड़ा जी ने जीता था और 2017 में मानुषी छिल्लर जी ने। तो जब मैं उठी तो मेरी मम्मा, सब न्यूज़ चैनल पर चल रहा था मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का खिताब जीती और ये सब। मुझे नहीं पता था तब तक कि क्या होता है मिस वर्ल्ड और मॉडलिंग क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। तब मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बेटा ये विश्व सुंदरिया होती है जो कि जाती है, इंडिया रिप्रेजेंट करती है, फाइट करती है सारी कंट्रीज से और अपने देश के लिए वो ताज जब लेकर हमारे देश में आती है तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो पता नहीं उस टाइम में जब चाय पी रही थी तो मुझ में एक, बोलते ना, अंदर से आवाज आई कि जया तू भी कर सकती है, अगर वो मानुषी छिल्लर दी कर सकती है तो तू भी कर सकती है। तो बस वो सुबह की चाय और आज का ब्रेकफास्ट बात क्या बात बराबर है। है। तो और ताने बहुत कुछ सुनने को मिले, इसकी बेटी ऐसा कर रही है, मेरे पापा को बहुत ज्यादा, और दूसरे नहीं, जो हमारे घर परिवार के लोग थे कि इसकी बेटी को ये मॉडलिंग करवा रहा है, देखो ये इसकी बेटी कहाँ कहाँ बाहर जा रही है, क्या करके आ रही है, तुम्हें क्या पता। लेकिन मेरे पापा को मुझ पे विश्वास था और मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि पापा जिस दिन मैं क्राउन लेकर उस एयरपोर्ट पे खड़ी होंगी तब वही लोग होंगे जो मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने और बताएंगे कि ये मेरी बेटी है। तो वो जब ताने पड़ते थे कि ये है, वो है, तुम्हारी लड़की ऐसी है, तो बस मैं उस दिन का वेट करती थी। कभी कभी मैं डीमोटिवेट भी हो जाती थी, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा है और मेरा एक छोटा भाई है शुभम, वो मुझे हर चीज के लिए मोटिवेट करता है। दीदी तू आज ऐसा क्यों सोच रही है, जिस दिन तू क्राउन लेके एयरपोर्ट पे खड़ी होगी वो चीज सोच। तो मैं सपने में जब देखती थी आंखें बंद करके कि यार मैं एयरपोर्ट पे खड़ी होंगी और इस तरीके से हाथ हिलाऊंगी, तो वो चीज जब रियलिटी में बदली, मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। लेकिन कहा जाता है ना कि सपने जो होते हैं वो बहुत खुली आंखों से देखने चाहिए। तो जो मैंने खुली आंखों से सपना देखा वो पूरा हुआ। और इसमें मेनली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मिस्टर अजय नायर, जो कि मेरे मेंटोर थे, और अक्षय स्मारक ऑर्गेनाइजेशन जिनके थ्रू मैं इंडिया रिप्रेजेंट करने गई थी। और क्योंकि अगर वो लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बिल्कुल होती। जी, आप बहुत सारी बातें, आप एक ऐसी बेटी हैं जो बहुत सारे परिवारों को सिखा सकती हैं जो साधारण घरों से आते हैं। जय, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ा लिखा होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका अमीर होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका परिवार, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे दिखने वाले हो, तो आप ये सब कर सकते हैं? बता दीजिए उन बेटियों को कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। देखिए, सबसे ज़रूरी नहीं होता है, मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे, मेकअप नहीं था, मुझे हील में चलना भी नहीं आता था और ना मेरे पास इतनी सुंदर ड्रेसें थी कि मैं उनको दिखाकर एक मॉडल की तरह दिख सकूं। मैं एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूं जहां पर सलवार सूट पहना जाता है। और ज़रूरी नहीं होता आपके पापा मम्मी सुंदर दिखे, आपके पापा मम्मी को इंग्लिश आए, आपके पापा मम्मी वेल एजुकेटेड हो। मेरे पापा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, मेरी मम्मी 12th पास है। तो मैं उन सभी लड़कियों को सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आपके पास अच्छे कपड़े हो, अच्छा मेकअप हो, ये सब जरूरी नहीं होता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो उस कॉन्फिडेंस को वियर कीजिए और आपकी जो एक स्माइल है उसको वियर करके घर से निकल जाइए। जिस दिन आप दोबारा लौटेंगे उस दिन आपके सर पर क्राउन, अच्छे कपड़े, पैसा और वही लोग जो आपको ताने मारते थे वही लोग आपके पीछे खड़े हुए आपको तो मिलेंगे। ये कह सकते हैं जया कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। बिल्कुल। जया, ये सवाल आपके लिए बन जाता है कि आपने कहा कि मम्मा पापा का बहुत सपोर्ट था, साथ था, लेकिन अब सबसे बड़ी ये बात आती है कि पहली बार जब आप घर से बाहर निकलती हैं, बहुत सारी लड़कियों के सवाल होते हैं कि पहली बार जो भरोसा है वो हमारे परिवार वाले हम पर नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार वालों ने आपका सपोर्ट किया, साथ दिया, लेकिन आप ही के समाज में बहुत सारी ऐसी बेटियां कुछ करना चाहती हैं, वो परिवार साथ खड़ा नहीं होता है।
तो परिवार से बगावत तो कैसे करें? आप उन परिवार वालों के लिए कुछ ज़रूर कहिएगा। जी, बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगी क्योंकि अगर आपके पापा-मम्मी आपके साथ खड़े तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, पेरेंट्स को लड़कियाँ क्या करती हैं, पेरेंट्स को समझा नहीं पाती हैं। मैं भी डर रही थी क्योंकि मुझे भी म पापा को कहने से डर लग रहा था। लेकिन मैंने अपने पापा-मम्मी को बिठाया और मैंने उनको समझाया, "पापा ज़रूरी नहीं होता है कि मैं छोटे घर से हूँ या बड़े घर से हूँ।" मेरी मम्मी ने भी मुझे कहा था, "बेटा अपन मॉडल जैसे नहीं दिखते, आपके लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा मेकअप होना चाहिए, आप उस लेवल के होने चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन नहीं, आप अपने पेरेंट्स को बैठाओ और उनको समझाओ कि पापा मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये करके आपको दिखाऊँगी। आप सिर्फ़ मुझ पे एक छोटा-सा चीज़ रखना जो है विश्वास और वो विश्वास अगर आपने उनका रखा और आप उस सक्सेस पर ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल। मैंने भी अपने पापा को समझाया। हैं। जया, बहुत सारी तस्वीरें हैं। एक तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आप मुलाकात कर रही हैं। बड़ा प्राउड उनको भी हुआ जी। जब आदिवासी समाज से और मीणा परिवार से एक बेटी निकलकर देश को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। दूसरी एक तस्वीर है कोट पेंट में आपके पापा और साधारण सी आपकी मम्मी साथ में खड़ी हुई है और बीच में क्राउन के साथ आप खड़ी हुई है। वो पल मुझे लगता है कि कभी आप नहीं भूल पाएगी। लेकिन एक आपकी बातों में भी देखा गया कि चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, जिस जगह से मैं निकली हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। अगर ये नेशनल टीवी चैनल है, तो मैं इस पर भी यही कहना चाहूँगी कि जिस जगह से मैं निकली हूँ, वहाँ की लड़कियों को ये भी नहीं पता है कि सैनिटरी पैड क्या होता है। वो अपने टाइम पीरियड्स में जो पत्तियाँ होती है, राख होती है, वो सब यूज़ करती है। तो ये जो मिशन था, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, हमारी जो पूर्व आनंदी जी थी जिला कलेक्टर, उन्होंने एक मिशन चलाया था क्योंकि वो भी आदिवासी थी। तो उन्होंने चलाया और उनके साथ मैंने मिलकर इस चीज़ पर काम किया। चुप्पी तोड़ो और खुलकर बोलो, इस चीज़ का ये मतलब है कि आप अपने सपनों को, अपनी जो एनर्जी है, उनको दबा कर मत रखो। आप अगर एक आवाज़ उठाओगी, तो आपके पीछे 100 आवाज़ उठेगी। तो जब मैं सैनिटरी पैड्स लेकर जाती थी मेरे गाँव में, तो बोलते थे, "ये लड़की क्या करने आ गई है? हमारी बेटियों को बिगाड़ने आ गई है।" लेकिन उनको समझाना, उनकी भाषा में उनको समझाना कि नहीं, ये आपकी बेटियों के लिए सही है। आपके आने वाली जो संतानें होंगी, वो तभी सुरक्षित होगी, जब आपकी खुद की बेटी सुरक्षित होगी। अगर आप अभी लीव और पत्तियाँ ये सब अपने टाइम पीरियड्स में यूज़ कर रही है, तो आप खुद हाइजीन नहीं रहेगी, तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, वो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो मैं गाँव-गाँव जाकर मैं उन्हीं लड़कियों को आगे लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि मैं क्राउन लगाकर ऐसी वाली कार में घूमूँ या फिर ये सब। एक क्वीन तभी कहलाती है जब वो अपनी प्रजा के लिए काम करती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं, जिनके सपने हैं, वो अपने सपने पूरे कर सकें। जी। इसके अलावा आप बताइए, आप उन लोगों के लिए क्या कर रही हैं? घर-घर जाकर समझा रही हैं। एक एनजीओ भी आप छोटा-सा रन करती हैं? जी, मैंने अभी एनजीओ अपना ओपन किया है, राहत हेल्पिंग हैंड्स नाम से, जो कि ट्राइबल गर्ल्स के लिए काम करती है। ट्राइबल ही नहीं, ऑल इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वहाँ तक उन सुविधाओं को पहुँचा रही हूँ। और राहत हेल्पिंग हैंड्स नाम इसलिए रखा गया है, क्योंकि एक अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे और लोगों का भी साथ चाहिएगा। और आज की डेट में मेरे साथ बहुत लोग हैं जो कि इस एनजीओ को रनिंग कर रहे हैं और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उन सभी छोटी-छोटी जो उनकी आपूर्तियाँ हैं, वो पूरी कर पाऊँ। क्या बात है! बहुत सुंदर आपने तमाम बातें बताई कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर, और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों को समझाना है, साथ में जोड़ना है और फिर आगे जाकर काम करना है। और सवाल आपसे करेंगे क्योंकि जिस जगह से आप आती हैं, पढ़ाई-लिखाई को लेकर आपका सपना डॉक्टर बनने को है। क्या उसको लेकर आप क्या कर रही हैं? और मैं कुछ तस्वीरें देख रही हूँ, आप छत पर बैठकर महिलाओं को पढ़ा रही हैं या क्या कुछ सिखा रही हैं आप? जी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर की, मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं गाँव-गाँव जाकर लड़कियों को मोटिवेट करती हूँ, उनको अवेयरनेस देती हूँ। अवेयरनेस हर एक चीज़ है, विमेन हाइजीन प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि तुम्हारे घर में यूथ हो और आज की डेट में यूथ अगर कुछ कर सकता है, यूथ सब कुछ चेंज कर सकता है। तो मैं उन गर्ल्स को ये समझा रही हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करो, आप
आप ही हो जो अपने घर वालों को समझा सकती हो कि मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने देश और आपका नाम रोशन करना है। जी। और जो ये तस्वीरें आप सभी देख रहे हैं, ये जैसा कि कहा जाता है कि बनावटी, ये बिल्कुल बनावटी नहीं है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी अर्जुन लाल जी मीणा, जो कि उदयपुर के सांसद हैं। हुँ। उन्होंने वो ट्राइबल गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैं मोदी जी से मिली, उन्होंने ही मुझे मोदी जी से मिलवाया, क्योंकि मैं ट्राइबल की फर्स्ट गर्ल हूँ जिसने इतना सब कुछ किया है। तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ सर कि जी। आपके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत सुंदर। कहते हैं कि जिसके इरादे नेक हो, दुनिया उनके साथ जुड़ ही जाती है, और अगर आपके नेक इरादे हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। आज समाज में जया मीणा का परिवार क्या कुछ किस नज़रों से देखा जाता है जो पहले के मुकाबले, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे समाज में या आसपास के लोग उन्हें उस नज़र से नहीं देखते हैं, तो आज कितना बदलाव हो गया। जया इसे बहुत सही तरीके से समझा पाएगी, कितनी इज्जत, किस तरीके से एक बेटी अपने परिवार को बदल सकती है। जी, इस चीज़ में कहा जा सकता है कि मेरी लाइफ ओवरऑल चेंज हो गई है, क्योंकि जो मेरे पापा को कहा जाता था कि तू अपनी बेटी को मॉडलिंग करवा रहा है, ये देख कैसे कपड़े पहन रही है। तो जब मैं जिस दिन एयरपोर्ट पर आई थी, तो उस टाइम सब मेरे पापा मम्मी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और मेरी मम्मी को कुछ लड़कियाँ थी जो बोल रही थी, आंटी हमको भी आप मोटिवेट करो कि हमें भी कैसे जया दी की तरह इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है। और बहुत सारी लड़कियों ने मेरे मम्मी-पापा से क्वेश्चन किए, और जब मैं घर गई, जब मीडिया वाले मेरे सामने थे, तो मेरे मम्मी-पापा से क्वेश्चन पूछे गए। तो उस टाइम वो मोमेंट ऐसा था ना कि मतलब उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। मेरे पापा की आँखों में आँसू थे, और मेरी मम्मी सिर्फ़ उस टाइम ये चीज़ बोल रही थी कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करो और उन्हें आगे बढ़ाओ, उनको उनके सपनों से पीछे मत करो, क्योंकि एक लड़की जो एक नारी होती है वो सब कुछ बदल सकती है, उसमें इतनी पावर होती है। जया, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि एक ऐसा सपना जो कभी आपने सोचा ही नहीं कि इसे मैं इस तरह से पूरा कर पाऊंगी और ऐसा कुछ कर सकती हूँ, आपके लिए आज ये भी एक सपना की तरह ही है कि यकीनन वो सब मैंने पाया है और मैंने सब कुछ किया है। लेकिन जया, आपसे इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आपने वो स्ट्रगल किया है, आपने ज़मीन से उठकर जिस घर से आप निकली हैं उस घर की कहानी बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालात अब ठीक हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। वही जया बाकी परिवारों के घरों में जाकर उन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर दे। तो जया, आप रियली जो क्राउन आपके सर पर है वो सार्थक होगा इस देश के लिए भी, उस समाज के लिए भी। और समाज की जब मैं बात पूछ रही हूँ, जब आप घरों में जाती हैं, उनके माता पिताओं से मिलती हैं, तो पहले के मुकाबले अब आपको कम से कम सुना तो जाता होगा। जी बिल्कुल, पहले मुझे कोई नहीं सुनता था, तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि अगर मेरे पास कोई पोजीशन होती तो शायद मेरी बात को सुना जाता। तो जब मेरे पास आज की डेट में लोग मेरे लिए 2 आवर्स वेट करते हैं कि नहीं यार मिस इंडिया आ रही है और मुझे उनसे मिलना है, तो वो लोग मेरा वेट करते हैं। और वो लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं कि नहीं यार मिस इंडिया आ रही है। तो आज की डेट में जो मेरी बात थी, वो बहुत अच्छे तरीके से सुनी जाती है। और एक कहते हैं ना, जिसने कभी सोचा ही नहीं, वो सिर्फ़ आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन देखती थी कि भाई प्लेन उड़ रहा है यार, ये कैसा होता होगा, कितना बड़ा होता होगा। मतलब वो जो होता है ना कि नहीं यार प्लेन जा रहे हैं देखो। तो जब मैं उसमें बैठने वाली थी और फर्स्ट टाइम बैठी और सीधा इंटरनेशनल, तो वो वाली चीज़ मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अलग थी। लेकिन हाँ, उस टाइम पर मेरे गले में जो एक शैश था इंडिया का, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई एयरपोर्ट के बाहर, तो वहाँ पर जो हमारे आर्मीज़ थे, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, और उन्होंने मुझे सीधा मलेशिया तक मेरी हेल्प की। उसमें बहुत सारे जने थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। मुझे टिकट कैसे लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पर उन सभी लोगों ने मेरी हेल्प की। चलिए, आखिरी सवाल पूछूंगी जया, तमाम बेटियों को बता दीजिए कि आपका मुकाबला किन देशों से और कितने लोगों के साथ था। जी, मेरा जो मुकाबला था वो 132 कंट्रीज़ के साथ में था। उसमें अलग-अलग देश की सुंदरियाँ आई थी, वो सभी बहुत अच्छी थी। उन सभी ने मेरी हेल्प भी की थी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन
एक कहा जाता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो लैंग्वेज है, डजंट मीन आपके जो इमोशंस है वो मैटर करते हैं। जी। और जो वहाँ की अलग-अलग जैसे लाओस, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, ये जो सब मेरी फ्रेंड्स थी, इन सब हमारे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन था। और ये कंपटीशन टफ भी था क्योंकि मैं उस टाइम ब्लैंक थी कि मुझे ठीक कैसे है क्या करना है, लेकिन जी। जया, बहुत अच्छी कला है आपके पास। मुस्कुराते मुस्कुराते आपने सबकी तारीफ भी कर दी और आपने ये भी कहा कि जितनी भी सुंदरियां थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन क्राउन तो आप ही ने जी। जीता। ये बात आपने सही से नहीं बताई है। इसी को तो कहते हैं कि राजस्थानी दिल से बहुत अच्छा सोचते हैं, और साथ ही साथ जब राजस्थानी और उस समाज की महिला, मीणा समाज की बेटी अगर कुछ ठान ले तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम बातें कहने के लिए और उन समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए, ताकि हमारी और भी बेटियां आगे आए और आपकी तरह देश की बेटियां बनकर देश में चमकता हुआ वो सितारा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज देश की बेटी में हमने आपको मिलवाया आदिवासी समाज की एक ऐसी बेटी जिसके घर से निकलना और यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल था। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जगह 24/7 न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।